आप सभी को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। वैसे भी तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष काफ़ी खट्टा मीठा अनुभव लेकर आया है। काफ़ी अलग अनुभव होंगे तुला राशि वालों के लिए। आपको अति उत्तम परिणाम भी मिलेंगे इस वर्ष में। शनि जो आपके अति शुभकारी ग्रह हैं आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। राहु पूरे वर्ष आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 1 मई से आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हम पूरे वर्ष की 12 महीनों की प्रिडिक्शन यहाँ पर विस्तार से करेंगे कि कब आपको सावधान रहना है, कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको अच्छे लाभ होंगे, कब आपको थोड़ा सा यहाँ रुक जाना है। तो पूरे वर्ष की प्रिडिक्शन करेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है मुझे। मेरा चैनल अभी नया है, ग्रो कर रहा है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं तुला राशि के 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। इस वर्ष काफ़ी खास चीज़ें आपके साथ होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके राशिपति हैं शुक्र ग्रह, उनके बारे में कि वो जैसे जैसे गोचर परिवर्तन करते जाएंगे हर महीने, तो वो कैसे कैसे परिणाम आपको देते जाएंगे। इसके बाद हम शनि के बारे में, हम गुरु के बारे में, हम राहु केतु सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपके राशिपति के बारे में बात करेंगे, साथ साथ हम आपके लाभेश और आपके भागेश, लाभेश यानी कि सूर्य ग्रह और भागेश यानी कि बुध ग्रह के बारे में भी साथ साथ प्रिडिक्शन करते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ हर महीने की जानकारी आपको विस्तार से देंगे। ये जो प्रिडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसको अपने चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। यदि कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तुला राशि का जो राशि साइन होता है वो तराजू होता है। आप तुला राशि वाले आप अच्छे से जानते होंगे। यानी तुला राशि वाले जातक अपनी धुन में रहने वाले होते हैं, बहुत नपी तुली बात करते हैं, बोलेंगे तो बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, कम बोलेंगे। न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, क्योंकि साइन ही वो तुला वाला है, तो न्याय प्रिय व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं। प्रैक्टिकल, नीतिवान, फ्रेंडली, दोस्तों के दोस्त होते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव इनका होता है। आर्टिस्टिक स्वभाव के होते हैं। कला के क्षेत्रों से जुड़े रहना हमेशा ही पसंद करते हैं। अगर भाग्य ने या इनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बने हैं कि इनको दूसरे फील्ड से जुड़कर काम करना है, तो भी ये क्या करेंगे कि अपना जो नेचर है इनका, आर्टिस्टिक नेचर, वो छोड़ेंगे नहीं। किसी ना किसी तरीके से, कोई पेंटिंग हो, कुछ भी हो, अपना हुनर वो सामने ले आते हैं। तो जो तुला राशि की जैसे होम मेकर्स भी होती हैं, अगर वो घर में रहती हैं तो अगर वो खाना भी बना रही हैं, कितना भी सिंपल साधारण खाना उन्होंने बनाया है ना, उसको जब वो सर्व करेंगी ना, उतने अलग तरीके से कर देंगी कि वो देखने में एकदम ऐसा लगेगा अलग सा। तो ये इनका आर्ट होता है। इनके अंदर गुण होता है, कलात्मक चीज़ें करने का हुनर होता है इनमें, जो तुला राशि वाले होते हैं। हर चीज़ में कला जोड़ देते हैं। तो जब साल की शुरुआत होगी, चलिए शुरुआत कर लेते हैं जनवरी से। तो जब साल की शुरुआत होगी, जो आपके राशिपति हैं शुक्र, आपके भागेश बुध जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं बुध, वो भी, और आपके राशिपति शुक्र भी, दोनों आपके धन भाव में गोचर उस समय कर रहे होंगे। ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। मतलब साल की शुरुआत बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है। धन लाभ होंगे, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, काफ़ी अच्छे धन लाभ होंगे। कुटुंब परिवार का लाभ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। उसके बाद 18 जनवरी को शुक्र आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। यदि आप मीडिया से हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप ट्रांसपोर्ट वाले कामों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप डेकोरेशन, इस तरह के, मतलब शुक्र से जो भी संबंधित कार्य हैं उनमें आप अपना बहुत अच्छा उस समय प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके बाद 12 फरवरी को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुखों का, और भौतिक सुखों के कारक जो हैं वो शुक्र देव हैं। तो आपको भवन वाहन का सुख यहाँ पर इस समय मिल जाएगा जब शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। जब 7 मार्च को पंचम भाव में शुक्र अब आपके जब आएंगे, तो शनि ने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा तनाव जो पैदा किया है, मैं बताऊंगी आगे आगे जब शनि की प्रेडिक्शन करूंगी। तो यहाँ पर शुक्र आकर उसकी भरपाई करेंगे। आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाते हैं,
यहाँ पर, और शेयर मार्केट में आपको लाभ अच्छा इस समय यहाँ पर शुक्रदेव दिला देंगे। वहीं 31 मार्च जब आएगी, शुक्र आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि में राहु के साथ युति में चले जाएंगे। यहाँ शुक्र की उच्च राशि है मीन राशि, तो शुक्र की उच्च राशि होती है, तो जॉब, प्रमोशन, बिजनेस वगैरह में प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर दिला देंगे। और नई जॉब के रास्ते, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो नई जॉब के रास्ते उनके लिए यहाँ खुलते हैं 31 मार्च को, जब शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, माइनर सा, बस खाने पीने का ध्यान रखना है, थोड़ी ठंडी चीज़ों से परहेज रखना है। इसके बाद जब 24 अप्रैल से लेकर, अब ये थोड़े से महीने थोड़े से सावधानी वाले होने चाहिए, आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पर। इसके बाद जब 24 अप्रैल से लेकर लगभग 31 जुलाई तक ये समय आपको ध्यान से चलना है। 24 अप्रैल को शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो 24 अप्रैल को शुक्र अस्त भी हो जाएंगे, उसी दिन आएंगे और उसी दिन अस्त भी हो जाएंगे। 19 मई को अष्टम भाव में यहाँ से वो चले जाएंगे। मैं पूरी प्रेडिक्शन करूँगी सप्तम भाव की भी, लेकिन एक बता रही हूँ मोटा मोटा। 19 मई को अष्टम भाव में होंगे, 12 जून को भाग्य भाव में अस्त होंगे। जब शुक्र सप्तम भाव में अस्त होंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़े से अच्छे फल नहीं रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए पहले से ही थोड़े से अच्छे रिजल्ट नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी तो राहु का गोचर यहाँ से हट के गया है। अभी 30 अक्टूबर को, तब भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, उसके बाद से थोड़े से सुधार आए थे, तो इस महीने फिर यहाँ पर आपको संभालने की ज़रूरत है। यहाँ आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है, स्पेशली उनकी हेल्थ इफेक्ट यहाँ पर करेगी। इस समय पर व्यापार में भी थोड़ा सा धीमापन आपको देखने को मिलेगा। 19 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे, गुरु भी वहाँ पर विराजमान है, गुरु यहाँ पर 1 मई को आ जाएंगे, तो कार्य सिद्धि में थोड़ी सी देर लगेगी। 12 जून को शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे, अस्त वहाँ पर भी रहेंगे, तो शुक्र तो यहाँ पर अस्त ही होंगे, लेकिन जो भाग्येश हैं आपके बुध ग्रह, वो इस समय भाग्य भाव में रहेंगे, तो कोई खास परेशानी नहीं होगी, भाग्य का सपोर्ट आपको यहाँ मिलता रहेगा। विदेश यात्रा, लंबी दूरी, मतलब इन चीज़ों में आपको लाभ होगा। यदि आप एमएनसी में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कार्य करते हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। 6 जुलाई को शुक्र आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, आपके दसम भाव में आ जाएंगे। 7 जुलाई को शुक्र उदय हो जाएंगे, 6 को यहाँ आएंगे और 7 को ये उदय हो जाएंगे। दसम में शुक्र वैसे कोई खास अच्छा फल रहता नहीं है, लेकिन 16 जुलाई से लेकर लगभग 16 अगस्त तक जो सूर्य हैं आपके लाभेश, वो आपके कर्म भाव में रहेंगे। लाभेश और कर्म भाव, इनका एक संबंध हो जाएगा, तो ये संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। इस समय आपके कर्मों में जो आपके कार्य हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिलेंगे, आपके काम काज में नई तकनीकी, नई मतलब सरकार से लाभ, सरकार का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, तो लाभेश यहाँ पर ये कराएंगे, सूर्य यहाँ पर ये आपको लाभ करा देंगे। 31 जुलाई को सूर्य आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। ये समय तो होगा जब शुक्र आपको, जब ये तो यहाँ पर रहेंगे, 31 जुलाई को शुक्र आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। ये समय होगा जब शुक्र आपको पूरा लाभ देंगे, क्योंकि वो उदय हो चुके हैं और अब लाभ भाव में आ चुके हैं, क्योंकि 11वें के शुक्र बहुत अच्छे फल देते हैं, आपके बड़े भाई बहनों से लाभ करवा देते हैं, और शेयर मार्केट में आपको मुनाफा करा देंगे, प्रेम संबंधों में आपको लाभ करवा देंगे, क्योंकि संतान से आपको लाभ करवा देंगे, आपकी पर्सनैलिटी में नया कुछ चेंज लेकर इस समय आप आएंगे, तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप शुक्र के कारकत्व वाले कार्य करते हैं, शुक्र से रिलेटेड कार्य अगर आप करते हैं, तो उनमें आपको पूरा लाभ यहाँ पर शुक्रदेव करा देंगे। वही 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य जो लाभेश हैं लाभ भाव में ही रहेंगे, वो लाभ भाव में ही रहेंगे, तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभेश जब लाभ भाव में रहता है तो और भी अच्छे फल करता है। तो जो राशिपति शुक्र और लाभेश सूर्य आपको अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाएंगे। एक तो आपके राशिपति हैं शुक्र, दूसरे आपके लाभेश हैं, तो वो अलग अलग तरीके से आपको लाभ पहुंचाएंगे। जो प्रोफेशंस में, बिजनेस में, आपकी पर्सनैलिटी में आपको पूरा लाभ यहाँ पर दोनों कराएंगे। शेयर मार्केट में स्पेशली यहाँ पर आपको बहुत प्रॉफिट इस समय पर होगा।
24 अगस्त को शुक्र 12वें भाव में केतु के साथ युति में आ जाएंगे। यहाँ पर वो अपनी नीच राशि में भी आ जाएंगे। यहाँ शुक्र नीच राशि के हो जाएंगे। 12वें में शुक्र वैसे खराब नहीं होते, खर्चे बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन खर्चे बढ़ाते हैं तो 12वें के शुक्र धन उतना कहीं से अरेंज भी करा देते हैं कि खर्चे हो जाए। बेशक हाथ में ना रुके खर्चे, लेकिन खर्चों में पूर्ति हो जाती है। आप जो चाहे उस समय वो खरीद सकते हैं, वो चीज़ अरेंज करवा देते हैं। 12वें के शुक्र, छठे के शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो ये हो जाती है। बस स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बुध भी यहाँ पर अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। शुक्र तो यहाँ नीच के होंगे, लेकिन बुध यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। ये आपके भागेश भी हैं, और विदेश से जो अब ये आपके भागेश हैं और 12वें में आ गए हैं, तो विदेश में सेटलमेंट, विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ ये आपको करा देंगे। शुक्र 18 सितंबर को अपने आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। यहाँ शुक्र आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। स्वास्थ्य का लाभ यहाँ पर शुक्र आपको करा देंगे, लेकिन यहाँ शुक्र आपको थोड़ा सा भावुक भी बना देते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। बना देते हैं थोड़ा सा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य यहाँ नीच के हो जाएंगे। सूर्य भी आ जाएंगे, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो इस समय थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा बात बात में चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें आप में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वायु तत्व राशि है। वायु तत्व जो तुला राशि होती है, वायु तत्व राशि होती है, और अग्नि तत्व ग्रह वो भी नीच का यहाँ आ जाए तो थोड़ी सी ये चीज़ें, चिड़चिड़ापन यहाँ पर हो जाता है। ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो 13 अक्टूबर को शुक्र फिर से धन भाव में प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर को फिर से धन भाव में आ जाएंगे। हमने यही 13 मतलब धन भाव से स्टार्ट किया था, और यहाँ धन भाव में शुक्र आपके फिर से आ जाएंगे। तो वही फल होंगे जो हमने पहले बताए थे। धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार कुटुंब का साथ मिलेगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, तो ये सब चीज़ें, खुशियों का माहौल होगा। साल के अंत तक जब शुक्र साल का अंत होगा तो 28 दिसंबर को शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल यहाँ पर शुक्र करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे जो सबसे पहले, उसके बाद शुक्र के बाद हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु के बारे में हम बताएंगे कि गुरु आपको यहाँ पर क्या फल देंगे इस समय में आपकी राशि के लिए। मैं सबसे पहले बात करूँगी अब शुक्र के बाद शनि के बारे में, क्योंकि शनि आपके चतुर्थेश भी है, शनि आपके पंचमेश भी है, और शनि पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस समय मार्गी हो रखे हैं। जब साल की शुरुआत होगी उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो ये आपकी शनि है आपकी कुंडली के लिए, आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, किया है, यदि वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो नुकसान होगा। यदि वही आपने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं तो शनि यहाँ आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगे। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन यहाँ आपको नहीं लेना है। कई बार शनि पंचम में ना थोड़ी सी मति भ्रमित कर देते हैं, मतलब कंफ्यूजन दे देते हैं, समझ में नहीं आता तो जल्दबाजी में डिसीजन ले जाते हैं। आपका जो मैनेजमेंट है वो प्रभावित हो जाता है मति भ्रम होने से। तो जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेना है, आपको इस बात में सावधानी रखनी है। पंचम भाव में जो होता है वो प्रेम संबंधों का भी होता है। शनि अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, या सप्तम में भी बैठेंगे तो भी अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे, वो किसी भी भाव में बैठेंगे तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ी अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देंगे आपके प्रेम संबंधों में। पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान से भी थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को यहाँ अपना खास ख्याल रखना होगा, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज यहाँ उन्हें ज़्यादा रहेंगे। जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उनके लिए शनि यहाँ बहुत अच्छा फल करेंगे। जो लोग किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, लाइक पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर शनिदेव बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर शनि दे रहे हैं। लेकिन जो लोग टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी शनि यहाँ लाभ पहुँचाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि
वक्री हो जाएंगे। तो 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय है 2024 का, ये समय सावधानी रखने वाला है। इस समय आपको सावधानी रखनी है, संतान पक्ष से भी, एजुकेशन से भी, प्रेम संबंधों में भी, हर तरीके से आपको सावधानी रखनी है। और शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत ध्यान से ही इन्वेस्टमेंट करना है। उससे पहले मैंने शुक्र का गोचर बताया है, वो समय आपके लिए अच्छा है। और जब तक ये मार्गी रहते हैं वो समय भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो समय भी अच्छा है। लेकिन जब ये वक्री हो जाएंगे उस समय आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस समय हमें शुक्र के गोचर को देख लेना है, सूर्य के गोचर को देख लेना, तो इस समय ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बृहस्पति की बात करते हैं। गुरु बृहस्पति देव सप्तम भाव में हैं, जब साल की शुरुआत होगी सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन 1 मई को वो अष्टम भाव में आपके गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गुरु काफ़ी शुभ परिणाम करते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ से राहु का गोचर हुआ है, राहु आपके छठे भाव में गए हैं। उससे पहले आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी, लेकिन कुछ सुखद परिणाम मिलने लगेंगे जब गुरु यहाँ पर अकेले होंगे, तो काफ़ी अच्छे परिणाम इन्होंने कर दिए हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, मतलब आप शादी के लिए परेशान थे, बहुत आपने रिसर्च चल रही थी, एक अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा था, ये तो यहाँ पर आपकी वो शादी के योग भी बनते हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं, आप कोई वाहन भी ले सकते हैं। यहाँ बैठे गुरु सरकार से भी लाभ करवा देते हैं, सरकार से फेवर करवा देते हैं। आर्थिक रूप से संपत्ति प्रदान करते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं, यानी आपके बिजनेस में आपको लाभ यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव करवा देते हैं। तो यहाँ आपके लिए अच्छे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता लेकर आते हैं गुरु बृहस्पति देव। 1 मई को गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। फिर से पूरे वर्ष गुरु जो अब साल के अंत तक आपके गुरु अष्टम में ही रहने वाले हैं। तो जब गुरु यहाँ आते हैं तो विदेश योग तो बन जाते हैं। विदेश में इनकी, क्योंकि पंचम दृष्टि यहाँ बैठकर इनकी जा रही है, जब यहाँ इनके साथ बुध आएंगे, जब इनके साथ यहाँ शुक्र आएंगे, तो वो एक विदेश योग यहाँ पर बन जाते हैं। कोई छुपा हुआ धन आपको प्राप्त करवा देते हैं जब ये यहाँ पर बैठते हैं। पैतृक संपत्ति के भी योग बना देते हैं जब गुरु अष्टम में होते हैं। तो जो उधार का पैसा आपका फंसा हुआ है वो वापस आने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। बस अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर गुरु आपको अधिक गहन अध्ययन, आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आध्यात्म में किसी भी चीज़ में आप कोई रुचि आपकी है, आप कोई मतलब स्टडी करना चाहते हैं, उसमें कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो गुरु आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट करते हैं। साथ में शनि भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ बैठकर, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। परिवार कुटुंब से रिश्ते आपके अच्छे हो जाते हैं जब गुरु आपके अष्टम में बैठते हैं। जॉब में चेंजेस भी थोड़े से कई बार हो जाते हैं जब गुरु अष्टम में आते हैं। अब बात करते हैं राहु के बारे में, जो कि आपके छठे भाव में रहेंगे पूरे वर्ष। तो 3, 6, 11 के राहु मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही अच्छा गोचर माना जाता है, इनका काफ़ी अच्छे फल करते हैं। ये छठे भाव में राहु लक्ष्मी योग बनाते हैं। लक्ष्मी योग कैसे बनाते हैं? यदि आप राहु के कारकत्व वाले कार्यों में हैं, राहु के कारकत्व वाले, वैसे तो राहु अगर मैं बताऊं आपको, जो नंबर 2 वाले काम होते हैं, टेबल से नीचे वाला जो रिश्वत वाले काम होते हैं, उल्टे सीधे कामों से धन लाभ, अगर आपकी कमाई है तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ होने वाले हैं। स्पेशली आप स्टॉक मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में हैं, आप लॉटरी सट्टा इस तरह के कामों में हैं, आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आप केमिकल पेट्रोलियम इस तरह के किन्हीं कामों में, राहु के कारकत्व वाले कार्यों में हैं, तो आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। यानी कि जो लोग फ्रॉड से पैसा कमाते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत लाभ होने वाले हैं। हर तरह के लोग हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे राहु का कार्य है कि वो कभी भी सीधे मार्ग से पैसा नहीं लेके आता, वो हमेशा उल्टे सीधे नंबर 2 के कामों से ही पैसा आपके पास आता है। छठा भाव शत्रुओं का भी होता है। शत्रु जब छठे भाव में राहु होते हैं, वैसे भी तुला राशि वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और जब राहु छठे भाव में हो तो शत्रु आपके निर्बल हो जाते हैं, शत्रु आपके कमज़ोर हो जाते हैं। आपका शत्रु पक्ष आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होता है जब राहु आपके छठे में होते हैं। यदि आप कोर्ट कचहरी मामलों में उलझे हुए हैं तो राहु इनसे आपका पीछा छुड़वा देंगे, यहाँ पे शांति हो जाएगी, ये भी लाभ आपको हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं केतु के बारे में।
केतु पूरा वर्ष आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। तो 12वें में अचानक बैठे राहु कई बार अचानक आपके खर्चे बढ़वा देते हैं, कई बार आपके बेवजह यात्राओं पर, कई बार आपके मतलब हॉस्पिटल पर, तो इन चीज़ों में खर्चे कई बार आपके बढ़वा देते हैं। या फिर ऐसा हो कि आप लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा आप कर पाए इस समय पर, ये भी योग बना देते हैं आपके, क्योंकि अष्टम में गुरु बैठकर 12वें को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये योग आपके बनते हैं, विदेश योग बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो मतलब केतु भी पूरा वर्ष अच्छे ही फल करने वाले हैं, केतु के कोई खराब फल नहीं होंगे यहाँ पर। तो जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए जो ये पूरा साल है कट्टे मीठे अनुभव वाला रहने वाला है, उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। स्मूथली तो लाइफ कभी किसी की होती भी नहीं है देखिए, लेकिन बस इससे जब हम बताते हैं तो इससे ये आइडिया आ जाता है कि हमें कौन से महीने में कौन से कार्य करने हैं, हमें कब सावधान रहना है और कब इन्वेस्टमेंट करने हैं, किस मार्ग पर कौन सी अपनी गाड़ी छोड़नी है। तो ये हमें समझ में आ जाता है जब हम अपना राशि देख लेते हैं। कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो शनि का वैदिक मंत्र जाप आपको करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा आपको नियमित रूप से करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष में हल्दी मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए। चने की दाल गुरुवार को आपको दान में देनी चाहिए। और एक काम और करना चाहिए, आप गुरुवार के गुरुवार गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिला सकते हैं। आप ये कार्य कीजिए। शिव भगवान की आराधना करें। आप शिव भगवान की आराधना में आप शिवलिंग पर बेलपत्र आप चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। तो यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।